और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम इकट्ठा होने वाले हैं और जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके लिए जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और आखिरकार मुस्लिम संगठन की मांग क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध की गूंज सुनाई देने वाली है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन हल्ला बोल की तैयारी में है। AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से इस प्रदर्शन में शामिल होने और वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। ऐसे में इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत समेत कई मुस्लिम संगठन शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दलित, आदिवासी, OBC, सिख और ईसाई नेताओं को भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की गई है। ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई इतने दिन से वक्फ की जायदाद लूट हो रही थी तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उस लूट की छूट को रोका जा रहा है तो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? सरकार द्वारा संसद में पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में भी वक्फ संशोधन को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल चुका है। JPC की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और अब इसके खिलाफ मुस्लिम तंजीमें भी सड़क पर उतरने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठन इस बार भी CAA और NRC की तरफ सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक अच्छी खबर है, मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसरो प्रमुख ने इस बाबत जानकारी साझा की है। तो बड़ी जानकारी, मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। वी नारायण प्रमुख ने इस बाबत जानकारी दी कि केंद्र की तरफ से मिशन को मंजूरी मिली। बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन की बात करें तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में शामिल हुए। उस दौरान इन्होंने निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन के बारे में खुलकर बातचीत की और यहाँ तक गोधरा दंगों को लेकर के, RSS के साथ जुड़ने को लेकर के भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे पॉडकास्ट में कहा गया है, देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक विशेष बातचीत की। 3 घंटे से ज्यादा के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने निजी और राजनीतिक जीवन, भारत में लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान के रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से लेकर गुजरात दंगे समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में देश और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर तो बात की ही, साथ ही उन्होंने तमाम वैश्विक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग से दोस्ती और भारत चीन के संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई, लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे
वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को पीएम मोदी ने विश्वासघाती बताया। साथ ही साफ किया कि इसी वजह से बार बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोशिश नाकाम हो रही है। मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की अवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट को। गोधरा दंगों पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि अदालत का निर्दोष ठहराने के बावजूद हमें बदनाम करने के लिए गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में। उस समय की मैं बताऊं, जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। वहीं जब अमेरिकी पॉडकास्टर ने पीएम मोदी से आरएसएस को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि संघ को समझना इतना आसान नहीं है। पीएम मोदी ने आरएसएस के उनके जीवन पर प्रभाव की चर्चा की और साथ ही देश के प्रति संघ के सेवा कार्यों और योगदान को भी बताया। उन्होंने कहा कि संघ जीवन को एक उद्देश्य और दिशा देने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही और जब उन्होंने उन्हें इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पाकिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ लगाई। और पाकिस्तान की आदत ही कुछ ऐसी है और पाकिस्तान की कथनी भी कुछ ऐसी ही है, करनी भी कुछ ऐसी ही है कि वो जहां जाता है उसके बारे में जहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ उसे लताड़ ही पड़ती है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम आतंक है और पाकिस्तान ने खुद ही भारत से संघर्ष का रास्ता चुना है। मशहूर पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा, कहीं भी आतंकी हमले होते हैं तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को अक्ल आएगी। भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान की जड़ में आतंकवाद है। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष का रास्ता चुना है।